लिखना, लिखो। ए बी सी तथा डी, ए बी सी तथा डी, ए बी सी तथा डी 4 शहर है। ए बी सी तथा डी 4 शहर है। फुल स्टॉप। बी या बी ए से, बी ए से दक्षिण पश्चिम की ओर है। बी ए से दक्षिण पश्चिम की ओर है। बी ए से दक्षिण पश्चिम की ओर है तथा सी बी से पूरब तथा सी बी से पूरब एवं सी बी से पूरब एवं ए से दक्षिण पूर्व की ओर अवस्थित है। एवं ए से दक्षिण पूर्व की ओर अवस्थित है। एवं ए से दक्षिण पूर्व की ओर अवस्थित है। अवस्थित है लिखाया, फुल स्टॉप दीजिएगा। डी सी के उत्तर में, डी सी के उत्तर में स्थित है। डी सी के उत्तर में स्थित है। तो डी या डी, तो डी ए से, तो डी ए से किस दिशा में, तो डी ए से किस दिशा में अवस्थित है। तो डी ए से किस दिशा में अवस्थित है लिखा गया। अब बोर्ड पर आइएगा और समझने का कोशिश करिएगा। इसने बोला कि ए बी सी और डी 4 शहर है। कितने शहर हैं? 4 शहर। और बोला इसने कि यह जो बी है, यह बी है। ध्यान से क्वेश्चन को लेना और समझने का कोशिश करना। यह जो बी है वह ए से दक्षिण पश्चिम की ओर है। यह बी जो है वह ए से कहां है? तो अगर बी यहां रहेगा और ए यहां रहेगा तब ना यह ए से बी ऐसे दक्षिण और दक्षिण के बाद कैसे पश्चिम, अर्थात यह साउथ और साउथ के बाद क्या हो गया? वेस्ट। अर्थात अगर बी यहां रहेगा और ए यहां रहेगा तो अगर हम ऐसे डायरेक्शन को नहीं इंडिकेट करते हुए अगर इसको डायगोनली इंडिकेट करेंगे तो यही डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा। और यह जो बी है वह ए से दक्षिण पश्चिम की ओर होने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? किसी के पास कोई जवाब, कोई प्रश्न? क्लियर? आगे बोला कि सी बी से पूरब, कौन कौन किससे पूरब? अब कंसेप्ट पर ध्यान देना कि सी बी से पूरब, सी जो है वो बी से कहां है? अगर सी यहां रहेगा इसके बाद भी यह बी के पूरब है। अगर सी यहां रहेगा इसके बाद भी यह बी के पूरब है। और अगर सी यहां होता इसके बाद भी यह बी के पूरब होता। बोलो होता कि नहीं होता? ये तीनों कंडीशन सी को
बी से पूरब करने के लिए एनफ है कि नहीं एनफ है। लेकिन अगर सी यहां होता तो बी से पूरब होता, लेकिन ए से इसका डायरेक्शन कुछ और होता। अगर सी यहां होता तो ये बी से पूरब होता, लेकिन ए से इसका डायरेक्शन कुछ और हो जाता। अगर सी यहां होता तो बी से पूरब होता, लेकिन ए से डायरेक्शन कुछ और हो जाता। अर्थात यह तीन कंडीशन तीन तरह से हमको डायरेक्शन ए के साथ देने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है। अभी तत्काल ए और सी में सही डायरेक्शन का जानकारी मेरे पास, क्योंकि यह तीनों सी बी को पूरब करने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है। लेकिन इसी में आगे उसने लिखा कि सी बी से पूरब तथा ए से दक्षिण पूर्व की ओर है। सी बी से पूरब तथा ए से दक्षिण पूर्व की ओर है। तो यह जो सी है वो बी से पूरब और ए से दक्षिण पूर्व। तो ए से दक्षिण पूरब होगा कब, जब सी ए के आगे रहेगा, क्योंकि अगर ए के सामने रहेगा तो दक्षिण कहलाएगा, अगर पहले रहेगा तो दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। लेकिन कहना है दक्षिण पूरब, तो स्वाभाविक है कि यह सी जो है वह ए से आगे होगा कि नहीं होगा। तो जब सी वहां रहेगा तो यह सी बी से पूरब भी हो गया और यह ए से दक्षिण पूरब भी हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। यह सी ए से किधर हो गया, दक्षिण पूरब। लेकिन अगर इस बात को नहीं लिखता कि सी ए से दक्षिण पूर्व है, तो सी और ए में जानकारी अपर्याप्त था, जानकारी अधूरी था, क्योंकि सी और ए में मुझे सही लोकेशन मिलने की तैयारी नहीं था। लेकिन वह लाइन आकर करके कि सी ए से दक्षिण पूर्व है, सी ए से इस लड़ाई को, इस सी और ए की लड़ाई को समाप्त कर दिया कि नहीं कर दिया। अब बोला कि डी कौन, सी के उत्तर में स्थित है। कौन कौन, किसके उत्तर में। तो अगर डी सी के उत्तर में स्थित है तो आप खुद बताइए यह डी सी के उत्तर में ही होगा कि नहीं होगा। डी किसके उत्तर में, तो डी सी के उत्तर में ही होगा कि नहीं होगा। अब खुद कल्पना करो, अगर डी यहां है तो वह सी के उत्तर में है कि नहीं है। अगर डी यहां होता तो वह सी के उत्तर में होता कि नहीं होता। और अगर डी यहां होता तो यह सी के उत्तर में होता कि नहीं होता। आपसे बोला है क्वेश्चन में कि डी सी के उत्तर में स्थित है, तो अगर डी यहां होता इसके बाद भी सी के उत्तर में होता, अगर डी यहां होता इसके बाद भी सी के उत्तर में होता, और अगर डी यहां होता इसके बाद भी सी के उत्तर में होता। ये तीनों कंडीशन डी को सी से उत्तर करने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है। लेकिन यह तीन कंडीशन इस ए के साथ तीन तरह का उत्तर देने के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा। अगर डी यहां होगा तो ए से उत्तर कुछ और हो जाएगा, अगर डी यहां होगा तो ए से डायरेक्शन कुछ और हो जाएगा, और अगर डी यहां होगा तो ए से डायरेक्शन कुछ और हो जाएगा। क्या होगा। और आपसे प्रश्न किया है कि डी ए से किस दिशा में अवस्थित है, यही ना बोला है। कौन कौन कौन, किस से, किस दिशा में। डी ए से तीन दिशा में ना अवस्थित है, डी ए से कई दिशा में। तो जानकारी पूरी की अधूरी, जानकारी पूरी की अधूरी, क्योंकि यह डी सी के उत्तर में स्थित है। तो यह तीनों कंडीशन इस डी को सी से उत्तर में करने के लिए तैयार है। और जब यह तैयार है तो ए से तीन तरह का उत्तर मिलने के लिए भी तैयार है। बोलो है कि नहीं है। तो तत्काल इसका उत्तर मैंने दिया कि जानकारी क्या है, डी और ए में सही रूप से जानकारी लेना सही अभी नहीं है, आंकड़े अपर्याप्त है। अर्थात डी और ए में सही लोकेशन मुझे मिल, अगर यहां रहेगा तो ए से पूरब, यहां रहेगा तो दक्षिण पश्चिम पूरब, और यहां रहेगा तो उत्तर पूरब।
तो 3 तरह का उत्तर मिला कि नहीं मिला। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा एक लाइन जोड़ो, इसी क्वेश्चन में एक लाइन जोड़ो। लेकिन अभी अभी बताइए, अभी इसका उत्तर क्या है। जानकारी पूरी की अधूरी, निर्धारण किया जा नहीं सकता है। क्लियर। लेकिन इसी क्वेश्चन में एक लाइन लिखिएगा, यदि यदि BC बराबर DC, इसी क्वेश्चन में एक लाइन जोड़िएगा, यदि BC बराबर DC, जोड़ लिए। अब आओ, अभी तो आंसर इसका जानकारी अधूरी हो गया अभी तत्काल, लेकिन मैंने एक लाइन क्वेश्चन में जोड़वा दिया कि BC बराबर, अब सोचो, सेंस लो, डायरेक्शन सेंस टेस्ट इस लेसन का नाम होता है। सेंस मतलब सोचना। यह BC और DC की दूरी क्या है, बराबर है। यह C A से लड़ाई कर रहा था कि नहीं कर रहा था, बोलिए। यह C का लड़ाई किससे था, क्योंकि इसने बोला था कि C B के पूरब, तो C यहां से भी B से पूरब था और C यहां से भी B से पूरब था ना। लेकिन A और C में, A और C में लड़ाई शुरू था ना। लेकिन एक लाइन आया और बोला कि नहीं, यह C A से दक्षिण पूरब है। कौन कौन कौन, किस से, कहां है। तो लड़ाई को समाप्त किया ना। कैसे लड़ाई को समाप्त किया, यह C A के सामने रहकर, कि C A से पहले रहकर, कि C A से आगे होकर, आगे होकर ना। अगर दक्षिण पूर्व नहीं कहता तो C और A में सही जानकारी था, अर्थात इस C को किसने आगे किया, किसने आगे किया। अगर A नहीं होता तो C आगे होता, और क्या कहकर आगे किया, दक्षिण पूर्व। क्या कहकर आगे किया, अर्थात यह C A से दक्षिण पूर्व है, मतलब A से हमेशा आगे है, A से हमेशा। और यह BC और DC का दूरी क्या है, बोलिए। तो जब C को आगे करने में A की भूमिका है, तो क्या A के सामने जब C नहीं हो सकता है, तो क्या A के सामने D होगा। जब A के पहले C नहीं हो सकता है, तो क्या A के पहले D होगा। कंसेप्ट कर पकड़ो कि कैसे पकड़ा जाता है। BC और DC की दूरी कैसे हम सेंस लगाएंगे। यह C किसके सामने नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, इसे मालूम है ना। यह C किसके पहले नहीं हो सकता है। तो जब C A के पहले नहीं होगा, तो क्या D A के पहले होगा। और अगर C A के सामने नहीं हो सकता है, तो क्या D A के सामने होगा। और D A के सामने हो जाएगा तो BC बराबर DC नहीं कहा जाएगा। क्या C A के पहले हो सकता है। तो जब C A के पहले नहीं हो सकता है, तो क्या D A के पहले होगा। और अगर D A के पहले होगा तो BC बराबर DC नहीं होगा। कंफर्म। तो C A के कहां हुआ, आप बताओ। सामने, पहले की आगे, तब ना दक्षिण पूर्व। तो उसी प्रकार से BC और DC की दूरी सेम करने के लिए यह D A के सामने, कि D A के पहले, कि D A के आगे, अर्थात यह कल्पना गलत हो गया ना। तो DC के उत्तर में है, इसका मतलब D A से आगे है, तभी यह BC और DC की दूरी सेम है। क्या कंफर्म हुआ। अब बोलिए, अब लड़ाई जो था इस A और D में रहा कि समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन बोला है कि D A से किस दिशा में है। तो यह D जो है वह A से किस दिशा में है, यह उत्तर और कौन दिशा। यह D A से किस दिशा में, उत्तर। और यह उत्तर पूर्व दिशा में है कि नहीं है, यह नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है कि नहीं है। तो बताइए, अगर हम BC बराबर DC नहीं लिखते, सोच के बोलिएगा, BC बराबर DC, तो आंसर क्या होता, जानकारी। अगर यह BC बराबर DC नहीं लिखते तो आंसर था जानकारी अधूरी है। लेकिन
अगर BC बराबर मैंने DC लिख दिया तो मेरा आंसर बदल के हो गया उत्तर पूरब, नॉर्थ ईस्ट। दोनों में अंतर समझे कि नहीं समझे? चलिए इसको नोट किया जाए।